और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जहां सीहोर के आस्ट्रा में कारोबारी मनोज परमार और उनकी पत्नी नेहा का शव शुक्रवार सुबह घर में फंदे पर लटका मिला। 8 दिन पहले 5 दिसंबर को ईडी ने परमार के इंदौर और सीहोर स्थित 4 ठिकानों पर छापा मारा था। कारोबारी मनोज परमार और उनकी पत्नी नेहा के सुसाइड मामले को अब कांग्रेस ने राजनीतिक रंग देना शुरू कर दिया है। अपने सियासी फायदे के लिए कांग्रेस इस आत्महत्या के मामले को अलग नजर से देखने की कोशिश कर रही है। लिहाजा कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इस सुसाइड को ईडी की कार्रवाई से जोड़ा है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ईडी के दबाव में दंपत्ति ने मौत को गले लगाया। दरअसल मनोज परमार कांग्रेस का समर्थक था। उसने अपने बच्चों के साथ एक गुल्लक टीम भी बनाई थी और जब राहुल गांधी की यात्रा प्रदेश से निकली थी तो उन्हें ये गुल्लक भेंट भी की गई थी। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने इसे सुसाइड नहीं हत्या बताया और आरोप लगाया कि ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर संजीत कुमार साहू ने मनोज परमार पर बीजेपी ज्वाइन करने का दबाव बनाया था। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। इधर बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा, मृत्यु पर राजनीति करना कांग्रेसियों का पुराना गिद्ध रूपी चरित्र है। आत्महत्या किसी की भी हो दुखद है, लेकिन कांग्रेसी सिर्फ अपने निजी हित के और स्वार्थ को चमकाने के लिए इसका दुरुपयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिस मनोज परमार को अपना समर्थक बता रही है उस पर धोखाधड़ी 2017 में धारा 376 का केस दर्ज हुआ था। इतना ही नहीं, मनोज परमार को 7 साल की सजा भी हो चुकी है और जेल में भी रह चुका है। उस व्यक्ति और उसकी बनाई गुल्लक टीम को आखिर कांग्रेस नेता ही क्यों प्रमोट कर रहे हैं? ये हत्या, ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। एक 15 साल का, 12 साल, 13 साल के बच्चे छोटे पीछे और ये सरकारी हत्या है। 9 साल पहले सीबीआई केस हुआ, फिर पुलिस ने उससे पहले जो भी कार्रवाई की। अब 5 साल 7 साल बाद ईडी आई। ईडी ने भी अपनी पूरी कार्रवाई की और उसके बाद ये संदीप कुमार साहू डिप्टी डायरेक्टर हैं, इन्होंने इनको बार बार यातनाएं दी। जो बच्चे ने मुझे मीडिया के सामने सार्वजनिक रूप से पहली बार मेरी उनसे मुलाकात हुई तो ये बताया कि हमें बीजेपी ज्वाइन करने के लिए प्रेशर द्वारा बनाया गया। जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो बार बार शिकायत कर रहे थे और ये हमने विभागीय अधिकारियों से पता लगाया। निश्चित तौर पे ये घटना दुखद है। अब इसको लेके कांग्रेस राजनीति कर रही है। दिग्विजय सिंह का ट्वीट आ चुका है और जीतू पटवारी मौके पर जा चुके हैं, तमाम तरह के झूठे आरोप लगा रहे हैं और बड़े शर्म की बात है कि इस मौत पर भी घृणित राजनीति कर रहे हैं। अब दिग्विजय सिंह बता रहे हैं कि वो मनोज परमार जो है वो कांग्रेस का समर्थक था और उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था भाजपा ज्वाइन करने का। जीतू पटवारी भी इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। अब बड़े आश्चर्य की बात है कि मनोज परमार वो शख्स है जिसके ऊपर वर्ष 2017 में 420 का प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसके अंदर उससे 7 वर्ष की सजा हुई थी और इस पूरे मामले की सीबीआई जांच भी चल रही है और वो जेल भी काट के आ चुका है। इसी मनोज परमार के ऊपर 2017 में 376 का प्रकरण भी दर्ज हुआ था। इस मनोज परमार पे अन्य प्रकरण भी चल रहे हैं। अब ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर इस तरह के अपराध हैं, जो जेल जा चुका है, जिसको सजा हो चुकी है, जिसके खिलाफ सीबीआई जांच चल रही, उसके बाद भी यदि कांग्रेस ऐसे लोगों ने उसके द्वारा अपने बच्चों की गुल्लक टीम बनाई गई और जिसको कांग्रेस के नेता ही तमाम नेता कभी राहुल गांधी से मिलवाते हैं, कभी खड़गे जी से मिलवाते हैं, कभी पवन खेड़ा से, कभी